पीलीभीत सांसद वरुण गांधी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बहरे होते हुए यहां पहुंचे। रिछा जहानाबाद तिराहे पर सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उनका काफिला अमरिया के ग्रीनलैंड पैलेस पहुंचा। यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में स्वागत उपरांत सांसद वरुण गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो इस देश के लिए त्याग करना होगा। यह देश सबका है, इसमें सबका रंग और खुशबू शामिल है, लेकिन वर्तमान में देश की स्थिति पर चिंतन करने की जरूरत है। इस समय देश महंगाई, बेरोजगारी आदि तमाम समस्याओं को झेल रहा है। जो लोग राजनीति को व्यापार बनाने में काम में लगे हैं, उनका जवाब देना होगा। अपने देश को ऊंचा करने के लिए हमें अपने आचरण और ज़मीर को ऊंचा करना होगा। अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, शांत मत बैठिए। अगर किसान, मजदूर, नौजवान, अध्यापक, व्यापारी, वकील, पत्रकार सब शांत हो जाएंगे तो हमारे देश का लोकतंत्र शांत हो जाएगा। देश में लोग इस समय बहुत मुश्किल परिस्थितियों में जी रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देश की बैंक, किसान और छोटे अन्य जरूरतमंद लोगों पर बहुत सख्त और अमीरों और उद्योगपतियों पर बहुत मेहरबान है। वरुण गांधी ने कहा कि देश में सरकार की तरफ से 1,60,00,000 रोजगार घोषित है, लेकिन नौकरियां नहीं दी जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि इन नौकरियों के लिए किया जाने वाला आर्थिक प्रबंधन कहीं और तो नहीं खर्च कर दिया गया है। आए दिन पेपर लीक होने की खबरें मिलती है और करोड़ों का लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। हमें शब तब तक देखते रहेंगे। उन्होंने भी कहा कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए, सवाल उठाइए, हिसाब मांगिए। जब आदमी पेपर जाके देता है, इलाहाबाद देता है, लखनऊ देता है, पता नहीं कहां कहां जाके, दिल्ली में देता है, उसके बाद इंतजार करता है। क्या ऐसा कई जगह नहीं होता कि जब तक रिजल्ट आता है तो आदमी की आयु पार हो जाती है, ओवर एज हो जाता है? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो 2012 का जिसने एग्जाम दिया वो 2022 में उसका इंतजार कर रहा है? ऐसा क्यों होता है कि जिसने पेपर लीक किए उसको कभी सजा और जेल नहीं होती? क्या ये प्रश्न पूछने लायक है कि पूछने लायक नहीं है? भाइयों, ये देश केवल नाली और खड़ंजे से नहीं बनेगा। ये देश बनेगा तब जब जैसे आजादी के लड़ाई में आपके पूर्वजों ने और हमारे पूर्वजों ने मिलकर अंग्रेजों से प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों कि लिखा जा रहा है कि इस बगीचे में हिंदुस्तानी नहीं जा सकते? ऐसा क्यों कि हिंदुस्तानियों के ऊपर एक जजिया है कि आपको ही टैक्स देना है? ऐसा क्यों कि इस क्लब में केवल विदेशी बैठ सकते हैं, हिंदुस्तानी नहीं बैठ सकते? ऐसा क्यों? क्या आज हम लोगों ने थोड़े से आटा और दाल और चावल के लिए अपनी आवाज गिरवी रख दी है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या हम लोगों ने अपने अधिकार त्याग दिए हैं? अगर आपके बेटे को, आपके भाई को या आप खुद को ना लोन मिल सकता है, ना सरकारी नौकरी मिल सकती है, ना काश्तकारी से आपका पेट पल सकता है, तो क्या किया जाए? देश का भविष्य क्या है?